आज टाइम्स में आपका स्वागत है। तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 मामलों में 13 लोगों की 5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सोमवार को रहे हरिद्वार दौरे पर। शिवालय में भगवान शिव का किया जलाभिषेक। रक्षाबंधन को आई सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर लगी राखी। मार्केट में बढ़ने लगी डिमांड। हरिद्वार में ब्राह्मण समाज का रोष प्रदर्शन जारी। कई अखाड़े भी आए समर्थन में। स्वामी पुण्यानंद गिरी को गिरफ्तार करने की लोग कर रहे हैं मांग। पंजाब के समराला में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, पंजाब पुलिस नशा तस्करों पर जबरदस्त कार्रवाई करते हुए 5 मामलों में 13 लोगों की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की सफलता हासिल की है। समराला जिले की यह अब तक की सबसे बड़ी सफलता बताई जा रही है और अब आने वाले दिनों में नशा तस्करों की यह संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। पुलिस जांच के दौरान यह सामने आया है कि नशे के सौदागरों ने इस अवैध कारोबार में बड़े स्तर पर काली कमाई करते हुए संपत्ति बनाई थी। संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करते हुए संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। मानयोग डीजीपी साहब पंजाब के साढ़े एसएसपी साहब खन्ना के दिशा निर्देशों से समराला पुलिस ने टोटल 5 एनडीपीएस के कमर्शियल क्वांटिटी के मुकदमे के कुल 13 बंदियां के जिन्होंने 6 दोषी थे 5 मुकदमे के उन्होंने जोड़े 68 एनडीपीएस एक्ट तहत जोड़े प्रॉपर्टी सीजर के प्रपोजल ने सक्सैसफुली जी कॉम्पीटेंट अथॉरिटी उन्होंने जमा करा दिते हैं। तो जी कॉम्पीटेंट अथॉरिटी उन्होंने वालों जो टोटल ये 13 बंदे से उन्होंने प्रॉपर्टी सीज की जानी है उन्होंने नोटिस कर दिए गए हैं। तो जी अगे बनती जी कार्रवाई है वो की जा रही है। वहीं अगली खबर हरिद्वार से है, जहां सोमवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शिवालय में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया है। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद मोहन भागवत ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि हमें स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि कुटुंब के लिए जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और प्रकृति हमारी माता है और इसका दोहन ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत का उत्थान विश्व कल्याण के लिए हुआ है और हमें इस अर्थ को समझने की जरूरत है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन के पर्व की तैयारियां जोर शोर पर चल रही है और मार्केट में विभिन्न किस्मों की राखियां भी देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच पंजाब के बटाला में सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर लगी राखियां मार्केट में आई है और इन राखियों की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी है। इसके साथ ही मार्केट में लाइटिंग वाली राखियां का क्रेज भी बढ़ने लगा है। लाइटिंग वाली राखियां भी खूब पसंद की जा रही है। वैरायटी हर तरह बिकती है जी। वो बच्चा आंदा कहता मैनू लाइट वाली चाहिए है, खिलौने वाली चाहिए है। कोई लेडीज आती है कहती मैं लूंबे चाहिए, लूंबा चल पे। लूंबा होंदा भाबियां बंदियां आपो च लूंबा एक दूसरे नूं बंदियां। उधर पहलों उधर हुंदा सी बाहरले पासे, हुण गुजरात वाल हुंदा सी, हुण इधर भी आ गया रिवाज। क्यों फिर है तो सारा समझा ते कस्टमर मंगता तरह की जिस तरह ला लो मूसे वाली हिंदू धर्म हर तरह की रखड़ी आ रही है जिहड़ी कि लोग डिमांड करते। पिंडां दे विच ज़्यादातर लोग मूसे वाले का डिमांड ज़्यादा करते जी। आई जी भैणां बंदियां भाभी नूं अपनी नूं ननान भाभी की रखड़ी है जिहड़ी कि देश कदे हो एक भरा दी ते एक भैन की रखड़ी जड़ी बनी। सारे ऑल ओवर इंडिया च है, सारे रिवाज चल पे। महामंडलेश्वर स्वामी पुण्यानंद गिरी द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर उठा तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हरिद्वार में ब्राह्मण समाज का रोष प्रदर्शन भी लगातार जारी है और इस बीच हरिद्वार के कुछ अखाड़ों ने ब्राह्मणों को अपना समर्थन भी दिया है। ब्राह्मण समाज के साथ साथ श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने स्वामी पुण्यानंद की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। हर हर महादेव। द्वापर त्रेता कलयुग सतयुग किसी भी युग के अंदर और किसी भी शास्त्र में ऐसे दुर्जन वचन कहीं लिखे नहीं हैं तो कहने का अधिकार किसको है। इसलिए पूर्णानंद गिरी नहीं, भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति यदि ब्राह्मणों के लिए अपशब्द का प्रयोग करेगा तो हमें उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और ऐसे अश्लील शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। देखो, पूज्यपाद परम श्रद्धेय आदरणीय भौमानंद पीठाधीश पूज्य महाराज जी के चरणों में अरदास है। महाराज जी से एक निवेदन किया है हम सभी ब्राह्मण बंधुओं ने कि डीजीपी से बात करके इसकी अरेस्टिंग बहुत शीघ्र होनी चाहिए। अगर अरेस्टिंग नहीं होती तो आंदोलन जो प्रतिदिन से स्टार्ट हुआ वो और भयंकर रूप लेगा। तो महाराज जी ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी अरेस्टिंग होगी और ब्राह्मणों का एक ही चैलेंज है कि जब भी उत्तराखंड आएगा
तो मुंह काला होकर गधे पे बिठाया जाएगा। ये श्री अखंड परशुराम अखाड़े का शुरू से संकल्प है और ये संकल्प पूर्ण होगा। हमें पता चलता है जहाँ भी इसके आश्रम में अगर ये आता है तो हम आश्रम में भी पहुँचेंगे, क्योंकि अब ब्राह्मण शांत नहीं बैठेगा। बहुत ठाली ब्राह्मण, हर कोई समाज ब्राह्मण को टारगेट करता है, अब बर्दाश्त से बाहर हो गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। खबर को लाइक करें, शेयर करें और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।